जैमिनी साहित्य फाउंडेशन के तत्वावधान में रविवार को डॉक्टर विश्व अवतार जैमिनी की प्रथम पुण्यतिथि पर सम्मान समारोह आयोजित हुआ। दिल्ली रोड स्थित एक होटल में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुरेश जैन ने बुद्धिजीवी वर्ग से शिक्षा और साहित्य के संवर्धन के लिए प्रयासरत रहने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर जैमिनी ने शिक्षा और साहित्य को हृदय में बसाकर और बचा कर रखा। पर ये सजीव सा फोटो एहसास करा रहा है कि वो अभी भी हमारे बीच में है और अभी उनका आशीर्वाद हमें सबको मिलने वाला है। मंच पर विराजमान श्रीमती जैमिनी जी, भाई साहब सुधीर गुप्ता जी, डॉक्टर राकेश जी और एक सबको दे काव्य रस्तौगी जी, उपस्थित बहनों भाइयों, सुबह से जब से आज वो फोटो देखा था अखबार में तो जैसे जैमिनी जी बिल्कुल सजल हो गए। एक लंबा अरसा उनके साथ जुड़ा है और जब जब भी वो मिलते थे, जब जब भी मुझे उनकी ज़रूरत होती थी या जब जब भी उन्हें किसी बात के लिए मुझसे बात करनी होती थी तो हम लोग बहुत ही मित्रवत बात करते थे और उनकी जो भी सलाह होती थी उसका कोई मतलब होता था। और जितना वो चूंकि एजुकेशन से जुड़े हुए थे तो मैंने एजुकेशन में कुछ काम किया तो उसके लिए उनका इतना प्रोत्साहन मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब जिस तरह से वो अपनी बात को कहते थे और हौसला अफजाई करते थे, कम लोग ऐसा कर पाते हैं। के लिए, राजनीति के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, सामाजिक संस्थाओं के लिए कोई जगह ऐसी नहीं होती थी जहाँ पर कोई कार्यक्रम हो, कोई बड़ा कार्यक्रम हो, उसमें जैमिनी जी की उपस्थिति ना हो, उसमें वो मुख्य अतिथि के रूप में ना बैठे हो, उसके वो प्रमुख वक्ताओं में से एक ना हो या उसकी सदारत ना कर रहे हैं। के कारणों से और जैसा ईश्वर ने जिसको जितनी सांसें दी हैं उसके बाद उसको वहाँ जाना ही होता है। मैं दिल की गहराइयों से उनको नमन करता हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनका जो ये बगीचा और जिसका ये गुलदस्ता काव्य हमारे बीच में है, ये ऐसे ही हमेशा खिलता रहे और उनके लिए और पूरे शहर के लिए और सामाजिक संस्थाओं के लिए इसी प्रकार से आगे बढ़कर हिम्मत और हौसले के साथ काम करता रहे। आज भी जब उससे मेरी उनसे बात हुई तो वहीं अध्यक्षता करते हुए MIT के चेयरमैन सुधीर गुप्ता ने समाज की दशा और दिशा बदलने के लिए सकारात्मक चिंतन की आवश्यकता बताई। उल्लेखनीय योगदान के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह, चिकित्सक डॉक्टर अमित रस्तोगी, CA नितिन अग्रवाल, उद्योगपति करण सिंह, कवित्री निवेदिता सक्सेना, पर्यावरणविद डॉक्टर जयप्रकाश सक्सेना, ललित कला एकेडमी के सदस्य प्रवीण सैनी, बॉक्सिंग कोच सुनील छेत्री, अनुराधा गुप्ता को वर्ष 2023 का डॉक्टर विश्व अवतार जैमिनी स्मृति सम्मान दिया गया। वो हर तरीके से हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश नीचे चला जाए और हम ऊपर उठ न पाए। इस समय में ये बहुत आवश्यक है कि हमारे सारे समाज के व्यक्ति, हम सब एकजुट एक साथ खड़े हो जाए और एक साथ खड़े होकर के हम उस वैश्विक आक्रमण का सामना कर सकें और उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकें। क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि जो हमारे देश की संस्कृति है, जो कल्चर है, जो सभ्यता है, वो विश्व की सर्वोत्तम है। उससे बढ़िया सभ्यता संस्कृति कहीं पर आपको नहीं मिलेगी। लेकिन हम अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को नीचे गिरा रहे हैं और हम इस बात को देख रहे हैं कि हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, अब जो हमारी संतानें आ रही हैं, वो सब ये सोच रहे हैं कि ये भारतीय संस्कृति तो बहुत बुरी सी चीज है, बेकार है, कुप्रनुकता है। और अच्छी संस्कृति कौन सी है? जो पाश्चात्य देशों से है। लेकिन हमको इस बात को सोचना पड़ेगा कि दोनों की कंपैरिजन करिए। आप खुद सोचिए, आप बुद्धिजीवी हैं,
आप स्वयं इस पर विचार करिए और जो उचित मार्ग है उसको अपनाइए और अपनी संतानों को, अपने जो भी आपके साथ हैं उन सबको भी साथ में लीजिए, अपने साथियों को साथ में लीजिए और किसी भी तरीके से इस देश को आगे बढ़ाइए। जेमिनी साहब का यही विचार था। इसी बात फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर काव्य सौरभ जेमिनी ने कहा कि साहित्य के संवर्धन और उन्नयन के प्रयास फाउंडेशन के माध्यम से जारी रखेंगे। नवोदित रचनाकारों के लिए डॉक्टर विश्व अवतार जेमिनी शोधपीठ की स्थापना की जा रही है। यहाँ इस सभागार में मौजूद मुरादाबाद और आसपास के सभी प्रतिष्ठित और सम्मानित अपने अपने क्षेत्र के उपलब्धियां, आप सभी का मैं यहाँ स्वागत करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। सम्मान जो मुझे मिला है आज डॉक्टर विश्व जेमिनी जी के फाउंडेशन की तरफ से, उसके लिए मैं फाउंडेशन का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे कभी भी किसी कार्य को हम करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि हम यही सोच के करते हैं कि हमें सम्मान मिलेगा, उपलब्धि मिलेगी तभी हम कोई कार्य कर रहे हैं। यहाँ मुझसे बड़ी बड़ी उपलब्धि वाले सब लोग यहाँ मौजूद हैं और मुझे ये लगता है कि हर व्यक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है उसकी आत्मसंतुष्टि। यहाँ सभी कहीं ना कहीं समाज में अपना एक स्थान होने के बाद उन्होंने समाज के लिए कुछ ना कुछ किया है। जितना समाज से लिया है उतना ही दिया है, उससे ज्यादा ही दिया है। जैन सर हैं, गुप्ता जी हैं, डॉक्टर राकेश सर हैं और भी यहाँ पे डॉक्टर अमित रस्तोगी सर हैं, बाकी जहाँ पे जितने लोग हैं एज डॉक्टर्स तो मैं इन लोगों को जानती हूँ कि हाँ, इन लोगों ने समाज के लिए जितना समाज ने इनका नहीं किया होगा सम्मान, उससे दुगना तिगना चौगुना इन्होंने समाज के लिए किया है। और मैं और मेरे हम उम्र जितने यहाँ बैठे हैं, हम सबकी ये अभिलाषा है कि हम भी वाकई इन लोगों के स्थान तक पहुँच पाए, इनके 1/10 भी हो पाए तो वाकई वो हमारे लिए असली सम्मान होगा। धन्यवाद। वहीं आभार केंद्रीय आर्य सभा की प्रधान आशा जेमिनी ने व्यक्त किया। साथ ही संचालन डॉक्टर मुकेश गुप्ता ने किया। अतिथि स्वागत डॉक्टर शलभ गुप्ता और डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने किया। देखिए, वैसे तो कोई भी सम्मान पाना अपने आप में एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात होती है, पर जब जिस सम्मान के साथ डॉक्टर जेमिनी का नाम जुड़ा है, डॉक्टर जेमिनी साहित्य फाउंडेशन का नाम जुड़ा है, तो ये अपने आप में एक बहुत विशेष सम्मान है और वो भी इतनी मुरादाबाद शहर की महान विभूतियों के बीच में। मेरे रोटरी के गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं सुधीर गुप्ता जी, और हमारे मुरादाबाद के शिक्षा क्षेत्र में जैन साहब का तो कहना ही क्या है, सब डॉक्टर्स हैं। मैं देखिए जेमिनी साहब के बारे में तो उनके बारे में जो भी कहा जाए बहुत कम ही होगा और अभी बहुत लोग बहुत सारी बातें कहेंगे। मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जेमिनी साहब के आदर्श, समाज सेवा और जो भी उनकी भावनाएं थी वो अनुकरणीय हैं और उन्हें जिस तरीके से हमारे काव्य भाई आगे बढ़ा रहे हैं, एक सच्चे पुत्र की तरह, एक सपूत की तरह, काव्य भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथ ही इस दौरान डॉक्टर सुधीर अरोड़ा, अरविंद सिंघल, मनोज रस्तोगी, राजेश रस्तोगी, जुनेद एजाज, एडवोकेट अनुराधा गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। और वो प्रयास इतना विराट था कि जब हम उसकी गणना करते हैं कि समाज के लिए क्या क्या किया तो हमारी कलम रुक जाती है, हम उतना लिख नहीं पाते। बिंदु बिंदु सिंधु एक उनकी पुस्तक है जिसमें मंच पे जितने लोग बैठे हैं सबका, शेफाली जी तो आई हैं, उनको छोड़ करके सबका उसके अंदर उल्लेख है। और पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं, जब भी अमर उजाला में, जागरण में, हिंदुस्तान में कोई न्यूज मांगनी होती है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कैसे हुई या कोई भी किसी पार्टी का व्यक्ति उसके विषय में जानना होता है तो वो उस किताब का फोटो मंगवाते हैं और ये जितनी जानकारियां आती हैं ये उस किताब में से दी जाती है। तो वास्तव में डॉक्टर विश्व अवतार जेमिनी जी एक वो हस्ती थे जिन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं किया, जो भी कुछ किया समाज के लिए किया। और बहुत अभाव में रह करके बहुत ही ऐसे माहौल में पले कि जहां उन्हें अपनी फीस भरने के लिए ट्यूशंस करने पड़ते थे। 6 ऑनवर्ड्स उन्होंने ट्यूशन पढ़ाए और 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया तो 7वीं में पढ़े, 6ठी को पढ़ाया तो 8वीं में पढ़े। इस तरह से उन्होंने अपना जीवन यापन किया। और इसी के दृष्टिगत जो मलिन क्षेत्र थे उन्होंने वहां 3 विद्यालय स्थापित किए। वो चाहते तो उन जमीनों को बेच करके
वो भी बहुत कुछ कर सकते थे। एक बड़ा डिग्री कॉलेज अलग से खोल सकते थे, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा मैं शिक्षा से वंचित रह जाता अगर अधिक मेहनत नहीं करता, तो बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत नहीं कर सकते, वो शिक्षा से वंचित ना हो, इसके लिए असेवित क्षेत्रों में उन्होंने विद्यालय खोले। राजनीति में उनका बहुत बड़ा मुकाम था। 1989 में भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला विधायक का चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन डॉक्टर राकेश कुमार यहाँ बैठे हैं, सुरेश जी बैठे हैं, ये बताएंगे वो पॉलिटिशियन तो थे लेकिन ईमानदार पॉलिटिशियन थे। वो जानते थे कि राजनीति उनके लिए नहीं है, इसलिए वो कभी सक्रिय राजनीति में आगे नहीं आए। यही कारण था कि चाहे कल्याण सिंह हो, राजनाथ सिंह हो, केशवनाथ त्रिपाठी हो, कोई भी हो, दीनदयाल उपाध्याय हो, इन सब से उनके अच्छे संबंध रहे और इन सबके साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिला के कार्य किया है। उनकी पुण्यतिथि आज है। आज से 1 वर्ष पूर्व वो चले गए, यादें छोड़ गए, लेकिन ये जो फाउंडेशन उनके समय में स्थापित हुई थी, जेमिनी साहित्य फाउंडेशन, इसका ये दायित्व है कि जो भी कुछ उन्होंने सोचा था, जो भी कुछ समाज के करने का उन्होंने प्रण लिया था,